लॉ ला रही है ये मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम ख़वातीन से इंसाफ के बजाय और नाइंसाफ़ी करने का मौका देगा उन मर्दों को इस क़ानून के ज़रिए। तीसरी बात यह है कि हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें पीनल प्रोविज़न को लेकर आना ये निहायती गलत गैर मुनासिब बात है कि पीनल प्रोविज़न आप लेकर आ रहे हैं। चौथी बात यह है कि ये क़ानून जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है इससे औरतों को नाइंसाफ़ी होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर केस बुक भी हो गया समझिए तो कौन उस औरत की तायद में खड़ा होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस मासूम औरत पर होगा। पांचवी बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस ये भी कहता है कि अगर भी जाती है तो सज़ा के बाद जब वो निकलेगा तो जब तक जेल में रहेगा शादी रहेगी सज़ा के बाद, यानी उस वक्त तक उस औरत फंसी रहना चाहिए शख्स के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है। और अगर इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी मुसलमान को सज़ा होने का और आर्टिकल 15 का, तो यही बात हम बार बार मोदी सरकार को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये नहीं कहा कि पीनल प्रोविज़न बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देगा तब भी मैरिज डिसॉल्व नहीं होती। जब मैरिज डिसॉल्व नहीं होती और ये ऑर्डिनेंस में ये सेक्शन 2 में ये बात कही जा रही है कि मैरिज डिसॉल्व जब नहीं होती तो सज़ा किस बात की आप दे रहे हैं? तो ये क़ानून फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और दीगर जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये बोलूँगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं टिक पाएगा, ये गलत क़ानून है। और जब इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर में, गाँव में निकल कर इस ऑर्डिनेंस या उस बिल के ख़िलाफ़ अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराया कि उनको इस क़ानून की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेसिकली मोदी सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाया जाए। इंसाफ की बात नहीं है और इससे कुछ होने वाला नहीं है ग्राउंड के ऊपर। हमने क़ानून बनाया कि अगर रेप होगा और डेथ होगी तो फांसी देंगे, क्या हो गया क्या? यकीनन क़ानून की ज़रूरत है, मगर क्या क़ानून से सब चीज़ हो जाएगी? और आप बताइए कि 3 साल की सज़ा, अगर कोई गाड़ी चलाकर रैशली किसी को मारता है, किसकी जान ले लेता है तो उसमें 2 साल, इसमें 3 साल। तो ये मोदी सरकार सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और ध्यान बताओ इनकी टेक्निक है। उनके पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं, 90 रुपये हो चुका है पेट्रोल, डॉलर 72 रुपीज़ हो चुका है, इकनॉमी पिट रही है, तो फौरन ध्यान बटाने के लिए अब ऑर्डिनेंस जारी कर दो। सर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो है जो इसकी मांग कर रहे हैं और बहुत सारे